नहीं सर, 3 वाला तो काम करिए रहे। हाँ, वो चीज नहीं आ रहा था। यानी कि टारगेट कहाँ तक रखे, यही ना, एसएल कहाँ तक हाँ। रखे। जी जी। तो ठीक है, 3 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं। ठीक है, जी। आज का ही देख लेते हैं, सबसे आज से स्टार्ट करते हैं। आज कितना, 17 हम्म। दिसंबर है ना। आप यहाँ पे देख लो। हाँ हाँ, सबसे पहले यही है। क्या करेंगे, पहला कैंडल 3 मिनट का बनने देंगे। सेकंड कैंडल भी बनने हम्म। देंगे। 2 कैंडल बन गया। हम्म। अब देखेंगे कि आने वाला जो इसके बाद का जो कैंडल है, हाई को ब्रेक करता है कि लो को ब्रेक करता है। ठीक है, तो ये हाई पे मार्क हम्म। किए, एक लो पे मार्क किए। ठीक है, इसने ब्रेक तो किया हम्म। अपर साइड की तरफ, बट इसने क्लोजिंग नहीं दिया इसके ऊपर, और एक ऐसा ब्रेकआउट हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अब यहाँ अच्छा। पे आप देखिए, इस कैंडल ने ब्रेक किया, और यहाँ पे एक डोजी टाइप का भी कैंडल बना है, हमें डोजी बने उससे कोई मतलब नहीं है। ये ब्रेक किया, हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। अब टारगेट कहाँ तक हमको रखना था इसमें, ये जो पिवट पॉइंट है ना, यहाँ तक, यहाँ तक ही हमें टारगेट रखना था इसको। यानी ये अच्छा। ब्रेक हुआ करीब, कहाँ पे हो रहा है, 550 के आसपास। हम 515 के आसपास यहाँ पे निकल जाएंगे। ये बस इतना हम्म। ही ट्रेड होगा। अब मैं यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि यहीं तक टारगेट रखना है, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट है। ठीक है, हम्म। ये तो हो गया आज के मार्केट के लिए। ठीक है, जी। अब देख लेते हैं, 16 दिसंबर को चलते हैं। अब 16 दिसंबर की आ जाइए। यहाँ पे देखिए, पहला कैंडल कितने मिनट का बना, 3 मिनट का। दूसरा कैंडल कितने मिनट, 3 मिनट का। ठीक है, अब हमको अगले कैंडल पे देखना है कि ब्रेक किधर हो रहा है। तो क्या करेंगे, ये हाई के ऊपर मेरा एसएल हो गया। ठीक है, और एंट्री इस लो के नीचे है। ठीक है, दो कैंडल के बीच में। अब ये कैंडल यहाँ पे, हम्म। दो कैंडल में 2 बार मार्केट में क्या हो गया, साइडवेज चला गया, मतलब ये कैंडल न्यूट्रल कैंडल बना, उसके बाद इसने ब्रेक करता है। ठीक है, तो हम्म। जैसे ही ब्रेक किया, यहाँ पे हमारा एंट्री होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा एंट्री होगा, इस पॉइंट पे हमारा एंट्री होगा। यहाँ पे हमारा एसएल था। ठीक है, यहाँ पे हम एंट्री ले रहे हैं, और टारगेट कहाँ तक रखेंगे, ये पिवट पॉइंट तक, यहाँ तक। क्योंकि यहाँ पे देखो, मार्केट ने यहाँ से किया है, यहाँ से यू टर्न लिया है, तो यहाँ तक मेरा हम्म। टारगेट होगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो मार्केट क्या डायरेक्ट यहाँ तक आया, नहीं, मार्केट फिर यहाँ से यू टर्न ले लिया और यहाँ तक गया, बट क्या हमें एसएल दिया क्या बाजार ने, नहीं दिया। फिर यहाँ से कंटिन्यू कर गया और सीधा टारगेट दिया। हम्म। दिया कि नहीं दिया। तो कभी कभी आपको टारगेट जल्दी तो मिलेंगे, कभी कभी आपको वेट करना होगा। अच्छा, एक चीज और था सर, ये इसमें जैसे टारगेट हम आपको लोग कितने में आया, 11 बजे के आसपास आया आपका टारगेट। हाँ बोलिए। हम्म, इसमें सर जैसे ये ब्रेकआउट दिया था, रेड कैंडल ने हाँ नीचे के लिए, तो हाँ, इसी कैंडल के पीछे होना चाहिए ना असल की वो, लास्ट पॉइंट होना चाहिए इसका। नहीं नहीं, इसके हाई के ऊपर होना चाहिए जनरली, अच्छा, नहीं तो हाई के ऊपर ही होना। आप अगर चाहो तो जनरली, अगर आपको लगता है कि नहीं हम, तो ये आपको बहुत जल्दी एसएल देगा आपको ये, बार बार आपका एसएल हिट अच्छा। होगा, तो जनरली आपका क्या कीजिएगा, हाई के ऊपर एसएल रखिएगा। थोड़ा एसएल तो बड़ा हो सकता है, जैसे आप देखो 700 पे एंट्री है, तो एसएल आपका कम से कम 70 पॉइंट का बन रहा है। ठीक है, तो अगर जी। आप चाहो तो इसका भी ले सकते हो, बट इसमें आपका थोड़ा एक्यूरेसी गिर जाएगा। बट आपका थोड़ा सेफ रहोगे, तो आप मान के चलो, अगर आपका इसका एसएल ले रहे हो, तो अगर आप इसका एसएल लेके चल रहे हो, तो आपका एसएल लगा है, फिर एसएल देके मार्केट नीचे आया है, आप ऐसा समझो। ठीक है, हम्म। चलो फिर आगे चल के देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसको हटा देते हैं। जी, जी यार, यहाँ से क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, जी। हाँ, 16 दिसंबर देख लिया, 15 दिसंबर को देखेंगे। 15 को तो मार्केट मार्केट बंद था, संडे था। अब एक बार 13 दिसंबर को देखेंगे। 13, मनीष। हाँ देखिए। ठीक है, 13 को क्या हुआ, मार्केट में पहला कैंडल का ये हाई है। ठीक है, सेकेंड कैंडल यानी इसका लो हुआ। ठीक है, अब ये हाई कितना है, 520 के आसपास, ये लो कितना, 450 के आसपास। ठीक है, हमको एंट्री यहाँ पे मिलता है इस कैंडल के ऊपर। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे एंट्री मिला,
आप या तो इसके ऊपर एसएल रखो, चाहे आप यहाँ इसका भी एसएल लेके चल सकते हो, ठीक है, पर्सन टू पर्सन है। अब हमें टारगेट बुक करना है, तो हम पीछे जाके चेक करेंगे कि हमारा टारगेट एक्चुअली हो कहाँ सकता है। देखो हमारा टारगेट यहाँ तक हो सकता है एक्चुअली इसमें, यहाँ तक हम इसका टारगेट लेंगे, करीब करीब यहाँ तक, इस ड्रॉ डाउन तक। कहाँ गया, देखो कितना बड़ा टारगेट इसने अचीव किया। यहाँ तक हम टारगेट, क्योंकि वहाँ उसके पीछे कोई पीवट नहीं था, तो कोई सपोर्ट पॉइंट नहीं था प्रीवियस में, तो यहाँ पे इसने ब्रेक किया। यानी कि हम एंट्री कहाँ पे ले रहे हैं, हमारा एंट्री पॉइंट है यहाँ पे, इस पे हम सॉरी, यहाँ पे हम एंट्री ले रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ पर भी एसएल रख सकते हो, ठीक है, आई तो आप इसका भी एसएल रख सकते हो। दो एसएल पॉइंट है, एसएल 1 और एसएल 2, ठीक है। आपका एसएल 1 थोड़ा कभी कभी हिट होगा, कभी नहीं होगा, बट उसी हिसाब से आपका एसएल भी छोटा रहेगा। जैसे आप यहाँ पे एंट्री लो, इसके ऊपर आपका एसएल है, अब टारगेट यहाँ से यहाँ तक आप अचीव कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे आप निकल जाना है, ठीक है, समझ में आ गई। जी, यही है, एसएल थोड़ा बड़ा पड़ रहा है, और कुछ नहीं, 3 मिनट में भी नहीं जो तो है ना आपका एसएल बड़ा बनना है, का तो फिर आप ब्रेकआउट का जो कैंडल है ना, आप उसी को एसएल रख लीजिए, फिर आप लंबा मत रखिए, ठीक है। 13 का हो हम्म, गया, 12 का देखते हैं फिर, 12 दिसंबर का। अभी अभी जितना बार देखें, एक बार एसएल दिया है, अगर हम देखें उस हम्म, कैटेगरी के हिसाब से, जो जिस पे आप हमारी हाँ, बात कर रहे हैं, तो एक बार एसएल दिया है। अभी के मार्केट के हिसाब से, मतलब 5-6 दिन मार्केट ट्रेड किया है, जिसमें हमको एक बार एसएल हिट हुआ है। तो यही है बात, 12 सर, ग्रीन वाला, हाँ ये अब बड़ा वाला बारह ग्रीन। तारीख अब 12 तारीख को हम देखते हैं, एक कैंडल ने क्या हुआ। ये कैंडल का लो पॉइंट है, ये हाई पॉइंट सेकेंड कैंडल का, ठीक है। अब हम्म, यहाँ पे ब्रेक हुआ कैंडल ने, और हम्म, अगर हमको एंट्री लेना है, तो यहीं पे एंट्री लेंगे, ठीक है। मार्केट ब्रेक हुआ, हम्म, बट सीधा नीचे आके हमको एसएल दे दिया इसने, ठीक है। एसएल दे दिया आपने। अब उसका रीजन मैं बता रहा हूँ, ये ट्रेड एक्चुअली लेना नहीं था हमें। अब क्यों नहीं लेना था, क्योंकि देखो यहाँ पे एक सपोर्ट पॉइंट है, ठीक है। जनरली यहाँ पे एक सपोर्ट पॉइंट है, तो ये ट्रेड को हमें करना नहीं था। क्यों नहीं करना था, क्योंकि यहाँ पे एक हाँ, सपोर्ट पॉइंट है, तो अगर मैंने कहीं बताया आपको रूल में, कि अगर नियरेस्ट सपोर्ट पॉइंट हो, तो हमें ट्रेड नहीं लेना। देखो यहाँ पे कितना बड़ा सपोर्ट पॉइंट है ना, पीछे से भी आ सॉरी रहा है ये तो। सॉरी, सपोर्ट पॉइंट, रेजिस्टेंस पॉइंट देखो। हाँ, रेजिस्टेंस जोन। हाँ, यहाँ पे मार्केट में कितना बड़ा रेजिस्टेंस है, तो जनरली हमको इस पे नहीं ट्रेड लेना था, क्योंकि मार्केट में देखो यहाँ से बार बार मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा था, और मार्केट ने जब ब्रेक किया, तो इसके अगर ब्रेक किया, तो अगर यहाँ पे अगर हम ट्रेड ले रहे हैं, तो जनरली इससे पहले ही ट्रेड निकल जाना है। अगर हम 650 पे ट्रेड ले रहे हैं, तो मेरा 30 पॉइंट का ही ट्रेड होगा, लंबा ट्रेड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि नियरेस्ट में रेजिस्टेंस है ना, तो मार्केट यहाँ से हम्म, डाउनफॉल आ सकता है, ठीक है। तो जनरली ये ट्रेड हमें नहीं करना था। अगर आप कर भी रहे हो, तो आप 5 से 10 पॉइंट में लेके निकलना पड़ेगा, ज्यादा आप लंबा इसमें रुक नहीं सकते हो, ठीक है। चलो हम्म, फिर, ये हो गया कितना, 12 हो गया। अब 11 को चलते हैं। यही बीच में है सर, डोजी बना, और राइट साइड, और राइट साइड सर, और राइट साइड, और राइट साइड, यही बीच का डोजी है। हाँ, ये बोल रहे लेफ्ट, हो ना, नहीं, और लेफ्ट सर, और लेफ्ट, ये वाला। ये। हाँ, हम्म, अब यहाँ पे आप देखिए, एक डोजी बना, सेकंड का बना, यहाँ पे कोई ब्रेकआउट हुआ गया, परफेक्ट। देखो नहीं अगर सर, इसको इसमें हम नहीं दिया हाई हुआ अभी। मार्किंग करते हैं, और इसको हम लो मार्किंग करते हैं, ठीक है, तो अगर इसने ब्रेक कर भी रहा है, तो कितने बजे ब्रेक कर रहा है, करीब 10 बज के 20-25 मिनट पे। तो हमें ट्रेड तो पहली बात करना नहीं है, मैंने रूल में बताया है, कि अगर 10 बजे के हम्म, बाद अगर हो रहा है, तो इसको इग्नोर करो, ठीक है। और जनरली अगर ये ब्रेक कर भी रहा है, ठीक है, तो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है, तो हमें ट्रेड करना नहीं है, ठीक है। तो 11 का तो ट्रेड खत्म हो गया, नहीं करना है। अब 10 को देखते हैं, 10 तारीख को, ठीक है। अब 10 को देखो, यहाँ पे एक एक कैंडल बना, फिर एक सेकंड कैंडल बना, और मार्केट ने सीधा ब्रेक किया है, ठीक है। जनरली देखो, ये हम्म, हाई था, ठीक है, ये लो हम्म, पॉइंट था, और देखो मार्केट ने इसने ब्रेक किया है, ठीक है। अब ब्रेक किया, तो क्या हमें ट्रेड ही लेना था, क्या नहीं, क्यों नहीं लेना था, क्योंकि देखो यहाँ पे एक पिवट पॉइंट था। समझ रहे हो मैं क्या अच्छा, कहना चाह रहा हूँ, जी मार्केट जी में जी एक सर। यहाँ से पिवट पॉइंट था, देखो यहाँ पर भी एक हम्म, पिवट पॉइंट था। तो जनरली हमको ये ट्रेड को छोड़ना था, करना नहीं था, क्योंकि जैसे इसने ब्रेक किया है, देखो यहाँ पे ब्रेक किया है, तो मार्केट ने इसका सपोर्ट लेके यू टर्न ले लिया है। तो क्या होगा ले कि हमें लिया। ये एसएल देगा, ठीक है। तो इस बात को हमें अच्छा, ध्यान रखना है, जहां पे गैप होगा ना, वहीं पे हमें ट्रेड मारना है, जहां पे गैप मिलेगा,
वहीं पे। हम्म, आपको जनरली नहीं मिलेगा, तो क्या हो गया, हम 10 तक देख चुके हैं। अब 9 को आते हैं। देखो 9 को भी देखो, सेम कंडीशंस। ठीक है, मार्केट ने दो कैंडल को ब्रेक किया, ये हाई को ब्रेक किया, न- सामने रेजिस्टेंस है। हम्म, ठीक है, प्रीवियस रेजिस्टेंस। तो क्या मार्केट हमें ट्रेड देगा? नहीं देगा, तो आप इसको इग्नोर करो। ठीक है, फिर आते हैं 6 तारीख को। 6 तारीख को मॉर्निंग में हाँ, ये ये 5 है, देखो हाई लो ब्रेक हुआ। सेम कंडीशन, मार्केट काफी साइडवेज रहा, ऊपर रेजिस्टेंस है, नियरेस्ट सपोर्ट है, तो नो ट्रेड है जोन। ठीक है, हम्म, 5 को देख लो। 5 को, 5 को, 5 को आजकल तो कहाँ से सर स्टार्ट बड़ा होगा? लंबा दिया था। यहाँ पे देखो। ठीक है, हम्म, अब यहाँ पे देखो, एक क्या हुआ, हाई था, दो कैंडल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हाई को मार्किंग करना है। ठीक है, फिर ये लो को मार्किंग करना है। ठीक है, अब जैसे ही लो को हम्म, मार्किंग किया, मार्केट ने क्या हुआ कि ये ब्रेक तो किया। ठीक है, बट देखो यहाँ पे एक हम्म, वीक जैसा बना, यानी क्या हुआ, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन हमें दिख रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर भी एक हमको सपोर्ट जोन दिख रहा है, और यहाँ पर तो है ही ये सपोर्ट हम्म, जोन। तो क्या करना है, इसको भी इग्नोर करना है, नहीं करना है ट्रेड में। ठीक है ना, क्योंकि मार्केट हो सकता है यहीं से रिवर्स ले लेता। ठीक है, जनरली फिर यहाँ से हम्म, ले लेता है, तो ये भी ट्रेड हमें नहीं करना है, क्योंकि ये भी स्टॉप लॉस आपको देगा ऐसे कंडीशन में। जनरली इसमें टारगेट अचीव हुआ है, बट जनरली ऐसा ट्रेड ना करना है, क्योंकि मार्केट में हमें ज्यादा रेंज नहीं मिल रहा है। अगर छोटा रेंज है तो आप छोटा रेंज पे ट्रेड करो। और यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे ही ब्रेक किया है ना इस लो को, ठीक है, तो हम्म, मार्केट में एक वीक जैसा बना है, मतलब इसमें क्या हुआ है, मतलब बाइंग प्रेशर दिखा है हमें। ठीक है, हम्म, तो 4 दिसंबर को चलते हैं। देखो 4 दिसंबर को हमें ट्रेड दिया, काफी अच्छा ट्रेड दिया इसने। देखो हाई को मार्क किए, और देखो यहाँ पे हमने लो मार्क किया। ठीक है, जनरली एक कैंडल ने अच्छा ब्रेक किया, क्या है ना। हम्म, ठीक है, जी। तो क्या हम्म, करेंगे कि हमारा एंट्री यहाँ पे होगा, यहाँ पे एंट्री होगा, आप इसके नीचे एसएल रख लो। ठीक है, अब टारगेट देखो कि यार क्या है मेरा। ठीक है, टारगेट हम्म, टारगेट तो भी देखो, टारगेट यहाँ पे रखो। देखो कि यहाँ पे हमको एक पिवट पॉइंट दिख रहा है, तो इसको मार्क कर। देखो यहाँ से मार्केट गिरा है ना, यहाँ से जाके ये हाँ, सेलिंग प्रेशर है, तो यहाँ पे एक मैंने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया, और टारगेट हमको रखना है वहीं तक। कहाँ चला गया मेरा चार्ट, नीचे कहाँ थे अभी हम लोग, हाँ देखो। ये रहा। हाँ, तो एक्चुअली देखो, हाँ देखो क्या होगा, जहां पे हम लोग रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किए ना, वहीं पे हमें एक पिवट पॉइंट ही दिख रहा है हमें जनरली। अभी देखो ये जो भी हमने रेजिस्टेंस लाइन जो ड्रॉ किया, तो एक काम करो, थोड़ा सा आप हायर टाइम फ्रेम खींच लीजिए। ठीक है, तो हायर टाइम फ्रेम जब हम ड्रॉ करेंगे, एक्चुअली कहाँ पे थे हम लोग, 3 मिनट, 5 मिनट, 4 दिसंबर के थे ना हम लोग। हाँ नहीं फोर्थ सर, 5 दिसंबर वाले पे थे। यही। 5 वाले तो ट्रेड हमें मिला नहीं था, 4 वाले पे हम लोग थे। अच्छा, हाँ, वो नहीं। जनरली एक हमें पिवट पॉइंट चाहिए, जो यहाँ पे हमको हायर दिख रहा है यहाँ से। हाँ देखो, ये पिवट पॉइंट है, तो इसको मार्किंग कीजिए यहाँ पे। हमें इससे पहले ट्रेड को एग्जिट कर जाना है, निकल जाना है इससे पहले। तो अगर हमें ट्रेड कितना, 5 मिनट पे गए हैं, क्योंकि हमें छोटा टाइम है पे काफी डिस्टेंस दिख रहा था, नहीं नियरेस्ट कोई नहीं दिख रहा था, तो इसीलिए हमको जाना पड़ा। अब देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ब्रेक हुआ, इस कैंडल ने ब्रेक किया हाई को, हम यहाँ लो मार्क कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही हाई को इसने ब्रेक किया, तो मेरा ट्रेड बस यहीं तक होना चाहिए। देखो फिर मार्केट ने इसका रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया है ना, जनरली तो ये हम्म, आपका बहुत छोटा ट्रेड है। अगर हमारा एंट्री कहाँ पे है, 515 पे, तो 535 के आसपास, मतलब काफी छोटा ट्रेड है, तो आप इसको भी इग्नोर कीजिए, क्योंकि नियरेस्ट तो एक रेजिस्टेंस लाइन है, तो इसको इग्नोर ही करना वेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें अच्छा टारगेट नहीं मिलेगा, नहीं तो आपको 10 से 15 पॉइंट में ही निकलना होगा। सिंपल सी बात है। 4 हो गया, एक बार हम चलो एक और देख लेते हैं, 3 तारीख को देख लेते हैं। देखो
देखो 3 तारीख का सबसे इंपॉर्टेंट अच्छा एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो आपको बार बार इससे लगने से बचेगा। देखो ये हाई को मार्क किए, ठीक है, ये 2 कैंडल का लो मार्किंग कर लिए, ठीक है। इस कैंडल ने, तीसरा कैंडल ने सीधा ब्रेक किया है। बट देखो जैसे ही ब्रेक किया, अगर आप यहाँ पे एंट्री लीजिएगा, यहाँ पे एंट्री लीजिएगा, तो आपका ऐसे लेट होगा। क्यों? क्योंकि नियरेस्ट में सपोर्ट है। क्या यहाँ पे सपोर्ट है ना सपोर्ट यहाँ पे। मैंने वीडियो में हाँ हाँ आपको बिल्कुल। रूल में तो बताया कि अगर प्रीवियस कैंडल का, प्रीवियस मार्केट का क्लोजिंग पॉइंट एज ए सपोर्ट काम करेगा, ठीक है। तो हम्म। अगर आप यहाँ पे हम एंट्री लेंगे तो फिर हमें ऐसे लगेगा। तो क्या करना है, ये ट्रेड को इग्नोर कर देना है, नहीं करना है ट्रेड। क्या करना है, इग्नोर करना है, नहीं करना है। हम दूसरा ट्रेड ढूंढ लेंगे। तो 3 का तो हो गया। चलो 2 तारीख को देख लेते हैं। देखो 2 तारीख को कितना बड़ा शार्प मोमेंटम आया था एक्चुअली में। दो हाँ, देखो पहला कैंडल, दिसंबर का। हाँ 2 दिसंबर का है ये। देखो पहला, सेकेंड कैंडल डोजी बना और सीधा ब्रेक हुआ, ठीक है। सीधा ये रेड कैंडल ने ब्रेक किया। तो जस्ट यहीं पे हमें एंट्री लेना था, यहीं पे हमें एंट्री लेना है। और टारगेट हमारा कहाँ तक होगा, ये पिवट पॉइंट तक। कहाँ तक? हम्म। देखो ये टारगेट हमें कहाँ ठीक तक है। होना चाहिए था, ये पिवट पॉइंट तक। बिल्कुल। समझे? बट मार्केट ने हम्म। क्या किया इसमें, एसएल प्रोवाइड किया है। किया है ना एसएल। जी। देखो यहाँ पे हमें क्या था, लेना था, दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे हमें क्या था, ये हमारा एसएल था, ठीक है। ये हमारा एंट्री था और टारगेट हमारा ये था। मैंने मार्केट को यहाँ तक कंटिन्यू करना चाहिए था, बट मार्केट ने क्या हम्म। किया, यहीं से यू टर्न लेके एसएल दे दिया। अब यहाँ पे एसएल लेके निकल जाओ, फिर कोई मतलब नहीं बनता है। समझ गए? जी। ये रिवर्सल पॉइंट को नहीं पकड़ा जा सकता है सर। कौन से रिवर्सल ये तो पॉइंट को? एंट्री पॉइंट जैसे यही आया और बैक जैसे वापस ले लिया। जब इतना लंबा अगर नहीं हिट नहीं, तो हो। फिर आपके पास जो और एक्स्ट्रा मैंने थ्योरी बताया ना, आप फिर उस पे काम कीजिए। ये तो बस मॉर्निंग का ट्रेड हुआ ना, सुबह का 10 से 15 मिनट अच्छा। वाला ट्रेड। हम्म। ये तो बस, इसमें बस ज्यादा रूल रेगुलेशन है, बाकी तो फिर हमारे पास बहुत रूल रेगुलेशन है। उसको फिर मैच करा के ट्रेडिंग करना है। इसको तो बस छोटा सा, बस मॉर्निंग का ये ट्रेड है। जनरली ये ट्रेड क्या होता है ना, कि 9-10 बजे से पहले क्लोज हो जाना चाहिए। 10 बजे से हमें 9:20 में एंट्री लेना है, 30 से 40 मिनट में ट्रेड को खत्म कर देना है। जनरली उतना दूर तक बाजार जाता ही नहीं है, 30 से 40 मिनट, आपको 5 से 10 से 15 मिनट में प्रॉफिट डन। हम्म। समझ रहे बात को? हाँ सर, वही जाता है, 3 या 4 कैंडल ज्यादा से ज्यादा बनता है, उसके बाद कहीं ना कहीं ऊपर या नीचे चला जाता है। हाँ, अब जनरली यहीं पे देख लीजिए। 29, इसके बाद क्या बोलते हैं, आप इस 29 नवंबर दिसंबर का आता देख लीजिए। ये है लो है। हाँ। पॉइंट, ठीक है। ये हम्म। सेकंड कैंडल का हाई पॉइंट है, इसने ब्रेक किया, ठीक है। तो हम्म। जब इसने ब्रेक किया तो हमारा एंट्री कहाँ पे होगा, देखो उसके हाई हमारा पे होगा। हमारा एंट्री यहाँ पे होगा। ये हमारा हम्म। एंट्री पॉइंट हो गया। और एसएल जस्ट इसके नीचे। तो ये मेरा एसएल हो हम्म। गया। अब देखो टारगेट यहाँ तक होगा, ये पिवट है ना, ये मार्केट जाके ऐसे हाँ। सेलिंग प्रेशर हुआ है। तो टारगेट हमारा यहाँ तक होगा, बस। टारगेट अब देखो कहाँ पे एंट्री है, टारगेट कितना छोटा है, बस इतना सा। तो कभी आपको जनरली इतना मिल जाएगा, कभी आपको नहीं मिलेगा। कभी आपको बहुत बड़ा मिलेगा, कभी आपको छोटा मिलेगा। समझे? अब तो जैसे इस तो कैंडल में सर और प्राइस वाले कैंडल में देखने पे काफी अंतर आता है। नहीं समझे हम। जैसे सर अभी देख रहे हैं ना 3 मिनट का कैंडल। हाँ, अब इसको और इसके उल्टा जब प्राइस वाले पे जाते हैं एंट्री कौन सा लेने के लिए, प्राइस तो वाले की उसका बात और कर रहे इसके हैं? इसी का सर जो प्राइस जाता है ना, मान लीजिए अगर 100 रुपये पे है, मार्केट हम्म अगर यहाँ ऊपर ले रहे हैं तो 105 या 110 पे पहुंचा। हम्म। नहीं तो आप और एंट्री। एलटीपी वाला स्ट्राइक प्राइस क्यों देखते हैं, स्ट्राइक प्राइस का क्यों देखते हैं उसका? आप देखिए ना उसको। आप निफ्टी अच्छा, को उससे कोई स्पॉट, मतलब। नहीं आप स्पॉट को फॉलो कीजिए ना, आप स्ट्राइक प्राइस को क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि उसमें कई बार इसमें ग्रीन दिखा रहा है तो उसमें रेड बन, यानी डाउन हो रहा होता है प्राइस। जैसे एक बात बताओ मेरे को, आप सपोर्ट रेट मान लीजिए कुछ देर के लिए, आप ही का मैं सवाल ले लेता हूँ, ठीक है। सपोर्ट रेट मान लो कि आपने 25,200 का आपने एक कॉल ऑप्शन खरीदा। हम्म। मान के चलो 100 रुपये पे आपने खरीदा, ठीक है। हम्म।
हम्म। आपने बाई किया, और मार्केट में 2 दिन मार्केट वहीं पे साइडवेज रहा। मार्केट ऐसे गया, ऊपर गया, घूमता है ऊपर गया, यानी मार्केट ने क्या किया, 2 दिन वहीं के उसी के आसपास बिता दिया। ठीक है। हम्म। हम्म। आपका ये 100 रुपये वाला एलटीपी आ जाएगा करीब करीब 70 रुपये के आसपास। मार्केट में तो कोई खास मोमेंटम नहीं है, बट आपका एलटीपी में रेड कैंडल बन जाएगा, ऐसे गिर जाएगा वो कैंडल। हम्म। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू आ गया, जिसको हम लोग बोलते हैं ठिट्टा। इसको टाइम वैल्यू भी बोला जाता है। तो प्रीमियम धीरे धीरे गिरते रहता है। जैसे आप जनरली देखिएगा ना कि निफ्टी काफी तेजी से मोमेंटम करेगा, बट आपका स्ट्राइक प्राइस मूवमेंट नहीं करेगा। मैंने सब चीज आपको बताया है क्लास में। हाँ हाँ सर, बताए तो हैं। ये इधर का डोजी है सर, बिल्कुल। और राइट, हाँ सॉरी लेफ्ट, हाँ ये और राइट सर ये। देखो, ये तो पूरा पूरा साइडवेज मार्केट तो इसने, देखो इसने हाई लो और ब्रेक हो रहा है यहाँ पे। तो हाँ, 10 बजे के आसपास ब्रेक दे रहा है, उसके बाद सीधे डाउन हो रहा है। देखो, अगर 10 बजे के बाद अगर ब्रेक दे भी रहा है ना, तो ये ट्रेड नहीं बनता था ना। देखो यहाँ पे हाई, ठीक है, ये लो मार्क कर हम्म। लो, ठीक है, और देखो सामने में यहीं पे रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, हम्म। यहीं पे। तो कैसे ट्रेड लेंगे हम? देखो यहाँ से ऐसे जाके मार्केट ऐसे गिरा है, और फिर यहाँ से जाके इस हाई को ब्रेक कर रहा है, तो जनरली इसका रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ जाएगा। तो ये ध्यान देना है हमें। अगर यही स्ट्राइक प्राइस और ऊपर होती, यहाँ पे होती, तो फिर मार्केट में हम यहाँ तक एक रिस्क ले सकते थे, फिर यहाँ से तो कुछ होता। तो ऐसे करना है हमें। समझे बात को? आप इस पे काम कीजिए, जनरली जी। एक लोट 2 लोट से आपको अच्छा रिजल्ट देगा ये बाजार। ठीक है सर, कर तो उसी पे रहे हैं ज्यादातर। वो पहले 5 मिनट या 10 पे देखते थे, उसके बाद फिर 3 पे देख रहे हैं उसको ज्यादातर। हम्म। हाँ ठीक है, आप फिर तो एसएल के बस चक्कर में हम लोग मॉर्निंग का कीजिए ट्रेंडिंग के और बस। पीछे ही रह जाते। हम्म। आप कोशिश कीजिए कि मार्केट के मॉर्निंग में ही ट्रेड लेके निकल जाए, जो भी होगा। हम्म। आप बस एसएल मेंटेन करना आपको है, और टारगेट भी आपको मेंटेन करना है। आपको जनरली उसका 70% एक्यूरेसी है ही, उसका 70%। 10 बार में आप 7 बार आप सही रहिएगा, आपको 7 बार वो पैसा बना के दे देगा। 3 बार तो चलता है, किसी भी स्ट्रेटजी 100% नहीं होता है। और कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर, बस यही है। बाकी वही बीच का मूवमेंट पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो तो काफी कम होता है। मैं आप लोग को एक दिन वेब थ्योरी पढ़ा देता हूँ। मार्केट कभी भी जो चलता है ना, वेब की तरह चलता है, तो उसका भी आपको बेनिफिट एक मिलेगा। ठीक है ना? तो भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है सर। एक टाइम निकाल के। जैसे अभी मार्केट गिर रहा है ना, तो अगर हम जनरली अगर इसको चेक करें कि एक्चुअली कहाँ तक ये नीचे आ सकता है, तो कहाँ से हम्म। मार्केट यू टर्न लेगा, तो मैं आपको बता सकता हूँ। देखो, अगर वेव की तरह इसको निकालना है, तो पहले देखो ये मार्केट कैसे चल रहा था। देखो मार्केट यहाँ से गिरा था, पहला चीज। फिर मार्केट यहाँ से यू हम्म। टर्न लिया, फिर मार्केट यहाँ तक गिर गया। हम्म। फिर जब मार्केट हम्म। पुल बैक लिया था, तो इसी टाइम पता था कि मार्केट ये फिर से इतना बड़ा फॉल लेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ये वेव की तरह चलता है। अब क्या हो गया, मार्केट में वेव चेंज हो गया है। अब क्या चल रहा है मार्केट जनरली, अब भी देखा जाए तो, अब भी क्या है, मार्केट देखो ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आया, मतलब इसको क्या हुआ, फिर हाई लगाया मार्केट ने। ठीक है। फिर मार्केट जनरली लो की तरफ आया है। ठीक है। अब मार्केट फिर यहाँ से इसको क्रॉस करेगा। मैं बता रहा हूँ पहले ही, ये मार्केट क्या करेगा, इसको क्रॉस करेगा। जब इसको क्रॉस करेगा, तो फिर टारगेट कहाँ तक होगा मार्केट का? जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करेगा बाजार, इसको थोड़ा सा और नीचे लेके आइए, ये करीब करीब 800 के आसपास है। तो टारगेट आप यहाँ तक रख हम्म। लेना, यहाँ तक ये मार्केट आएगा करीब करीब 25,200 के आसपास। तो जनरली ये मार्केट यू टर्न लेगा कहाँ से? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मार्केट का यू टर्न कहाँ से होगा। तो मार्केट का यू टर्न हमको लगता है कि 24,200 से हो जाएगा। कहाँ से होगा? 24,200। मार्केट 200 से जब क्या होगा, जब मार्केट यहाँ भी, कम से कम मार्केट अभी 100 पॉइंट और गिरेगा, यहाँ तक और आएगा। और यहाँ से आने के बाद मार्केट यू टर्न लेगा, फिर ये हाई बनाएगा, इसको क्रॉस करेगा। पहला टारगेट कहाँ तक होगा? 750 से लेके 800 तक। 800 तक, फिर उसको जब क्रॉस करेगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत पुल बैक आएगा, फिर क्रॉस करके मार्केट सीधा 25,200। समझे? हम्म। तो एक बार वेव थ्योरी में बताता हूँ आप लोगों को कैसे इसको करना है।
ठीक है। ठीक है। चले फिर। जी सर। चलते हैं फिर, ओके। गुड नाइट। ओके, थैंक यू सर। गुड ओके। नाइट सर।